प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑसिलेशन का सुपरपोजिशन सेम फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कैसा होता है, क्या आता है वो देखा था। यहाँ पे हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए देखेंगे, ठीक है। तो हम एक चीज़ मान लेते हैं, पहले हम सिंप्लिसिटी के लिए उसका जो फेज कांस्टेंट है उसे दोनों का सेम ही मान लेते हैं और दोनों का ही जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पे तो मान लो हमारे पास जो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो है x1 that is a1 sine, because different frequency so we need to omega x2 that is a2 sine omega t2। ओके, हमारे पास अब जो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक है a1 sin ओमेगा 1t और a2 sin ओमेगा t2। a1 a2 एम्पलीट्यूड है और ये दोनों फ्रीक्वेंसी है। हम पिछले बार जब किए थे तब सेम फ्रीक्वेंसी के किए थे, अब यहाँ पे हम दो अलग फ्रीक्वेंसी के कर रहे हैं। तो सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है। सो यहाँ पे अगर x1 और x2 का जो वैल्यू है वो निकाल दें हम, तो a1 साइन ओमेगा 1t प्लस a2 साइन जो दूसरा फ्रीक्वेंसी था वो ओमेगा 2t, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ओमेगा 1t और साइन ओमेगा t यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम। यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हम अलग बना सकते हैं कि कैसे। हम यहाँ पे एवरेज फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। एवरेज फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा, ये क्या होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, ये एवरेज फ्रीक्वेंसी है। और सिर्फ एवरेज फ्रीक्वेंसी से हम ये जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों का वैल्यू निकाल नहीं सकते। सो हमें और एक कुछ कंपोनेंट चाहिए होगा जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक कंडीशन हम बता देते हैं, ओमेगा 2 हमेशा ओमेगा 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए हम जब करेंगे तो ये a1 साइन ओमेगा 1t और साइन ओमेगा t2 की जगह इसे हम बैठा सकते हैं। तो कैसे बैठा सकते हैं, ये जो यहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं, ओमेगा 1 का वैल्यू और ओमेगा 2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा उस इक्वेशन से अगर जाए हम तो ओमेगा 1 का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस ओमेगा m, और जो ओमेगा 2 होगा उसका वैल्यू होगा ओमेगा a प्लस ओमेगा m। सो हमें जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मिल गया। अब जो इक्वेशन हमारे पास था वहाँ पे अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को पुट करें तो हमें शायद कुछ करने का मिल जाए। तो देखते हैं, a1 साइन ओमेगा 1 का मतलब है ओमेगा a माइनस ओमेगा m t प्लस a2 साइन ओमेगा 2 का मतलब है एवरेज फ्रीक्वेंसी प्लस मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी का टाइम। ओके, नाउ लुक, यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं। अब हमें कुछ करने का जगह में हम पहुँच चुके हैं यहाँ से। सो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसे पहले तोड़ कर देख सकते हैं क्या कर सकते हैं, उसके बाद आ जाएंगे। तो a1 साइन ए बाई ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है ओमेगा a t कॉस ओमेगा m t, इसका साथ माइनस आ जाएगा a1 कॉस ओमेगा ए टी साइन ओमेगा एम टी। ये 1 का गया। अब a2 का आए तो यहाँ पे a2 का जाएगा a2 साइन a प्लस बी आ जाए है यहाँ पे, तो साइन ओमेगा ए टी कॉस ओमेगा एम टी प्लस a2 साइन ओमेगा एम टी
कॉस ओमेगा ए टी। तो हम यहाँ पे उसको तोड़कर ये हमें निकल रहा है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से दो फेज पे कॉमन ले लेंगे। जैसे कि इस टर्म जहाँ जहाँ है साइन ओमेगा ए टी कॉस ओमेगा एम टी, वो हम देख लेंगे एक साथ। तो यहाँ और यहाँ इस दो जगह में ये एक साथ है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे, तो A1 प्लस A2 साइन ओमेगा ए टी कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे ये वो होगा A2 माइनस A1, ओके, कॉस ओमेगा ए टी साइन omega mt. Okay, now we have that two component, so what can we do from there? यहाँ पे हम जो एम्पलीट्यूड हम अब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसके बारे में यहाँ से सोच सकते हैं। कैसे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए और जो फ्रीक्वेंसी ई है, ये हम ले लेते हैं जो फेज है ए और ए ई एप्सिलॉन, ये दो फेज हमारे पास रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट मोशन है उसका ए और फेज, ये दो टर्म आएगा। तो हम यहाँ से इसे अगर वो जो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इस फॉर्मेट में अगर लाना है तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से हमें ये चीज़ देख लेना है कि साइन ओमेगा ए टी इधर है, उधर कॉस ओमेगा ए टी है, तो बाकियों को एक साथ ये कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, A1 प्लस ये जो A2 है इसका साथ जो कॉस ओमेगा एम टी है, इसे हम लिख सकते हैं ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए है और कॉस ओमेगा टी, तो साइन ए रहेगा तो यहाँ पे कॉस अल्फा आना है, तो कॉस एप्सिलॉन। और एक चीज़ जो इधर है उसे क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 साइन मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ए साइन एप्सिलॉन है। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ से हमें ये आ गया। तो ये जो इक्वेशन है जो हम अलग किए थे वो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, उस इक्वेशन अल्टीमेटली आ जाएगा ये साइन ओमेगा ए टी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन। तो हमें ये जो इक्वेशन है ये आ गया। अब देखकर ये इक्वेशन को हमें लग रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड ए और जो फेज कांस्टेंट एप्सिलॉन है वो किसी एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल ही है। तो अगर ये टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये कोई एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है तो इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह नहीं सकते। लेकिन इसे पीरियडिक मोशन जरूर कह सकते हैं। ये एक ठीक ठाक पीरियडिक मोशन ही है, इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं है। अब हमें मिल गया है ये और एप्सिलॉन से वो जो मोशन फाइनली मिलना चाहिए था वो हमें मिल गया। लेकिन अब ये जो एम्पलीट्यूड आया और जो फेज आया इसके बारे में अभी तक उतना डिटेल्स पता नहीं चला। ये एम्पलीट्यूड एक्चुअली ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इसे कैसे कैलकुलेट करना है। हम एम्पलीट्यूड तो लिख दिए लेकिन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं एम्पलीट्यूड को? हम एक काम कर सकते हैं, हम वो जो साइन स्क्वायर एप्सिलॉन प्लस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एप्सिलॉन इसे ले सकते हैं। इसे अगर हम ले ले तो हम यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट किए थे साइन और कॉस का, कि साइन का जो वैल्यू है वो है A
A2 माइनस A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी, ठीक है। और उसका साथ जो कॉस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू होगा वो होगा A1 प्लस A2 दैट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी, ओके। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ आ गया A2 ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी प्लस A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी माइनस 2 A1 A2 साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी, ठीक है। अब इधर को अगर हम तोड़े तो वो आ जाएगा A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी प्लस 2 A1 A2 कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो दो चीज़ें है कि यहाँ पे एक A2 साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे A2 कॉस स्क्वायर है और A1 साइन स्क्वायर है A1 कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर ऐसे हम करें तो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2। लुक यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये दोनों हैं, इसे माइनस करना पड़ेगा। सो कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी, ठीक है। ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी आया ये क्या है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस 2 थीटा। सो वी कैन राइट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos 2 ओमेगा एम टी, ओके। हमें अभी तक जो पता चला तो वो है therefore जो एम्पलीट्यूड है हमें हमारे लिए जो एम्पलीट्यूड है वो है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos 2 ओमेगा एम टी, ठीक है। अब हमें एम्पलीट्यूड तो मिल गया और एक चीज़ है जिसे हमें निकालना है, वो अभी तक हमें पता नहीं चला, वो है वो जो फेज कांस्टेंट था एप्सिलॉन का वैल्यू हमें अभी तक पता नहीं चला। तो एप्सिलॉन का वैल्यू भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे tan एप्सिलॉन ले सकते हैं और उसे tan इन्वर्स करें तो एप्सिलॉन का वैल्यू भी आ जाएगा, फेज कांस्टेंट जो है उसको वो भी मिल जाएगा। अगर tan एप्सिलॉन ले तो इसे क्या कैसे लिख सकते हैं, ए साइन एप्सिलॉन बाय कॉस एप्सिलॉन। अब ए साइन एप्सिलॉन और कॉस एप्सिलॉन का जस्ट वैल्यू हमें पुट करना है। देख लेते हैं क्या वैल्यू है। साइन A2 माइनस A1 साइन ओमेगा एम टी, ये है A2 माइनस A1 साइन ओमेगा एम टी, और नीचे जो है ये कॉस एप्सिलॉन, ये है A1 प्लस A2 कॉस ओमेगा एम टी। तो यहाँ से हम एम्पलीट्यूड के बारे में पता चल गया और एप्सिलॉन के बारे में भी पता चल गया। मतलब हम जो एम्पलीट्यूड और जो फेज कांस्टेंट है वो दोनों निकाल दिए। अब ये जो हमने अभी तक जो देखा है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है वो देखेंगे। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम हो जाता है तब जो होता है वो बीट, जो अगले वाले लेक्चर में या फिर कपल्ड ऑसिलेशन जब पढ़ेंगे तब बीट के बारे में देखेंगे।
फिलहाल यहाँ यही तक। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो मच।